इजराइल ने जो दोबारा से ईरान पर हमला किया है उसका नाम रखा है द लायन इज रोरिंग। कुछ महीने पहले जब इजराइल ने पहली बार ईरान पर अटैक किया था तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। आपको इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं लगता? पहला ऑपरेशन राइजिंग लायन और अब लायन इज रोरिंग। ये सब कुछ पहले से प्लान था। रात के 2 बजे अर्ली मॉर्निंग नरेंद्र मोदी इजराइल से वापस दिल्ली लैंड करते हैं और 24 घंटे के भीतर भीतर इजराइल और यूएस अटैक कर देते हैं ईरान के ऊपर। सब कुछ पहले से प्री प्लान था। इजराइल और यूएस ने जो अटैक्स किए हैं वो सिर्फ तेहरान पर नहीं है, सिर्फ कैपिटल पर नहीं, उनके अलावा 5 और सिटीज पर किए हैं जहां जहां न्यूक्लियर साइट्स होने के चांसेस उनको ज्यादा लगे हैं। मेन कंसर्न ईरान के पलटवार का है। ईरान ने जो पलटवार किया है वो 7 कंट्रीज को लपेट चुका है। अब ये 7 कंट्रीज मिडिल ईस्ट की बड़े पिलर्स माने जाते हैं। अल उदैद एयरबेस दुबई तक को नहीं छोड़ा ईरान ने रियाद पर बम मारा, ईरान ने सऊदी अरब पर बम मारा, अबू धाबी पर, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। ईरान ने पूरे 7 मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। 7 कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट आई है कि दे रिजर्व द राइट टू रेस्पॉन्ड, मतलब वो रेस्पॉन्ड करेंगे। ईरान ने थोड़ा आगे बढ़ करके हमला कर दिया है, शायद यूएस को डराने के लिए। कई जगहों पर ऐसा लिख करके आ रहा है कि ईरान द्वारा छोड़ी गई सभी मिसाइलों को इन लोगों ने इंटरसेप्ट कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो एग्जैक्टली एयरबेस के नाम लिए गए हैं आसपास बहुत भारी मात्रा में एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं। मतलब कि ईरान की मिसाइल ने लैंड किया है इन मिडिल ईस्ट कंट्रियों के ऊपर। अभी नुकसान के आकलन नहीं हुए हैं, नहीं ईरान ने नुकसान के आकलन का कोई नतीजा पेश किया है, नहीं मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज और यूएस और ईरान ने किया है। अब एक दूसरे मोड़ पर आइए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी जो वॉर चल रही है इस समय, दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो रहे हैं। यहां पर मुझे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था कुछ ही महीने पहले, जिसमें इन दोनों ने कस्में खाई थी एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके कि अगर तुम पर हमला हुआ तो मुझ पर हमला माना जाएगा और अगर मुझ पर हमला हुआ तो तुम पर हमला माना जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर घुस के कई पोस्ट लपेट दिए, सऊदी अरब ने उस पर हमला नहीं माना। अब ईरान ने उनके 2 एयरबेसेस जिसमें कि उनकी रियाद की कैपिटल भी शामिल है उस पर मिसाइल गिराई है। क्या पाकिस्तान पर हमला मानेगा? पाकिस्तान आएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा हुए गए कोई सिक्योरिटी पैक्ट का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं, सब दिखावा है। न पाकिस्तान आने वाला है, न सऊदी अरब गया था। अब इंपैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंपैक्ट तो सबसे पहले ऑयल है। मिडिल ईस्ट में लग गई है आग, तेल में लगेगी आग। फिर से भारत के सामने एक ही क्वेश्चन है, ऑयल प्राइस को मेंटेन कैसे रखे। भारत कमाल के तरीके से, कमाल की डिप्लोमेसी के तरीके से अब तक रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही गजब की तरीके से मतलब ऑयल को कंट्रोल किए हुए, प्राइस को कंट्रोल किए हुए हैं। अब आगे भी देखते हैं क्या क्या रीजन करती है। इस पूरे मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आग लगी पड़ी है और भारत बीच में स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है। जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हाथ है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए मौकों का। जो वॉर है मिडिल ईस्ट की, ये कहां तक जाएगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ईरान ने अगर 7 कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को नहीं लपेटा होता तो मामला थोड़ा रुक सकता था, लेकिन अभी तो फिलहाल ही रुकता हुआ नहीं लग रहा है। ईरान ने जो ट्वीट किया है एक्स पर, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान को धोखा दिया है। ईरान ने फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ी, गाजा के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी कंट्री ईरान के सपोर्ट में नहीं आई और इन्होंने यूएसए को अपने एयरबेस थमा दिए। एक तरीके से ये पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन को भी अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब दे पाएंगे, ये जानने वाली बात है। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आईआरजीसी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के, उन्होंने कहा है कि हमने अभी गोडाउन में रखे हथियारों का इस्तेमाल किया है। अभी ऐसे ऐसे हथियार दुनिया देखेगी कि सबके होश फाख्ता हो जाएंगे। आइए, चूंकि आप भारत में रहते हैं, चूंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जो इन सब चीजों में, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समस्या नहीं है, हमारे तो 2 फ्रंट है, हमने जैसे तैसे करके एक संभाल रखा है। लेकिन फिलहाल हम शांत हैं, स्टेबिलिटी है, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। ट्रंप साहब तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवाने चले थे, यहां अफगानिस्तान तालिबान भिड़ गए, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग रही है और ये एक ही चीज का ढिढोरा पीटे हुए हैं कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। मैंने पहले वीडियो में कह रखा है, जब तक ईरान की एक खमनेई की रिजीम चेंज नहीं होती है इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल पहले ही कह चुका है कि ईरान हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब अगर वो रहा तो हम नहीं रहेंगे। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तो अगले का बड़ा कायाकल्प करना पड़ता है। शायद ईरान और यूएसए उसी राह पर है। जय हिंद।